एक्सरसाइज का थर्ड सम है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD बी ए पैरेललोग्राम। क्या कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बन सकता है? आगे दी है कंडीशन, कब? जब एंगल B प्लस D प्लस B यानी दोनों अपोजिट एंगल हो गए ना। आप बना के देख लीजिए यहाँ पे A B C एंड D, किस किस की बात हो रही है? B और D दोनों का जोड़ हो 180। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? पैरेललोग्राम की कंडीशन ये होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल है, तो इक्वल हो सकते हैं दोनों, 90-90 हो तो दोनों का जोड़ 180 भी हो सकता है। तो यहां पे ये पॉसिबिलिटी बनती है, यस हो सकता है। सेकंड पार्ट है, इफ AB इक्वल टू CD, AB इक्वल है CD के, राइट, और ये दोनों कितने हैं? 8 सेंटीमीटर। AD है 4 सेंटीमीटर और BC है 4.4 सेंटीमीटर की, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। और आपको पता है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यहाँ पे है नहीं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा नो, ऐसा पैरेललोग्राम नहीं बन सकता। नेक्स्ट, एंगल A है 70 डिग्री, ये वाला एंगल है 70 डिग्री, एंगल C है 65 डिग्री, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यहाँ पे इक्वल तो है नहीं, इसलिए पैरेललोग्राम भी नहीं बनेगा। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ड्रा ए रफ फिगर ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट ए पैरेललोग्राम। आपको एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन इसके 2 अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए। क्या आप एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं जिसके अपोजिट एंगल इक्वल हो, एक पेयर इक्वल हो, और वो पैरेललोग्राम ना हो? देखिए मैं बना के दिखाता हूं आपको, इसको थोड़ा नीचे निकाल देते हैं, और आप देखोगे तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो ये हमारा वो क्वाड्रिलेटरल हो गया जिसकी बात हो गई थी। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है, क्या नाम होता है इसका? काइट। तो हमारा आंसर होगा काइट, और आप इस तरह से उसकी फिगर बना के दिखा देंगे। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5, द मेजर्स ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। किसी पैरेललोग्राम 2 पैरेलल लाइन लगा के GM लिख देते हैं, तो शॉर्ट में लिखा जाता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट एंगल है, उनका रेशियो है 3:2। आपको पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री और उनका रेशियो है 3:2। आपको सारे के सारे एंगल बताने हैं। क्लियर? चलिए सोल्व करते हैं। मान लीजिए ये हमारा वो पैरेललोग्राम है ABCD, तो ये ABC जो AB है, इन दोनों का रेशियो है 3:2 और इनका सम होगा 180 डिग्री। तो हम मान लेते हैं लेट एंगल A इज इक्वल टू 3x और एंगल B इज इक्वल टू 2x। सेकेंड चैप्टर में आपने सीखा है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। तो दोनों का सम क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 3x और 2x एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री, किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180। 3x प्लस 2x 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x आ गया आपका 180 डिवाइडेड बाय 5। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, बच गया 3 0 6 30, 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू आ गई 36 डिग्री, राइट। आगे चलेंगे, ये हमारे x की वैल्यू आई है, एंगल ABC नहीं आया है, तो एंगल A क्या होगा हमारा? 3x है, तो 3 इंटू 36, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 and 1, ये हो गया 10, तो 108 डिग्री। एंगल B कितना हो जाएगा? 2x यानी 2 इंटू 36 यानी कि 72 डिग्री। एंगल C इक्वल होगा A के यानी कि 108 डिग्री, और एंगल B इक्वल होगा एंगल D के, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल। क्लियर? इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 2 एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। 2 एडजेसेंट एंगल है और वो दोनों इक्वल हैं। मान लीजिए ये है हमारा पैरेललोग्राम ABCD, इसके एडजेसेंट एंगल इक्वल है, तो मान लेते हैं एंगल A है हमारा x, तो एंगल B भी क्या हुआ हमारा? x हुआ। क्लियर? दोनों इक्वल है। अब लिख देते हैं सॉल्यूशन। और हमें पता है कि एडजेसेंट जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट जो एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। x प्लस x 2x 180 डिग्री, राइट। आगे क्या? फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सारे एंगल बताइए जैसे पहले क्वेश्चन में। तो x किसके इक्वल आ गया?
180 डिवाइडेड बाई 2, काट दोगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल ए क्या था हमारा, एक्स था, वो हो गया 90 डिग्री। एंगल बी वो भी एक्स था 90 डिग्री। एंगल सी इक्वल होगा ए के, तो ये भी 90 डिग्री। एंगल डी किसके इक्वल होगा, बी के, तो ये भी 90 डिग्री। तो इसके सारे एंगल क्या हो गए 90 डिग्री। क्या आप इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बता सकते हैं? यहां इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है।